हेलो गाइस, जैसे कि आज की वीडियो में आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर का फुल कवर अप कराएंगे जल्द से जल्द। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के साथ। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर अल्फ़ा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं तो इसकी जो जनरल इक्वेशन होगी तो वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगी, जो सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है? ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा, सी है अपॉन ए, इसका फॉर्मूला है सी अपॉन ए। तो जब अब आगे देखते हैं द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स व्हेन जीरोस आर गिवन। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस जब गिवन होते हैं तो इसका इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला यूज होता है पी एक्स इक्वल टू ए इन बिग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बी इंटू बीटा बिग ब्रैकेट क्लोज। जो के है हमारा वो नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है। तो अल्फ़ा और बीटा के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेस होते हैं जिनके बेस पे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा। चलिए उनको भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। एक तो सबसे पहले अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आज तक आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ा होगा, आज अल्फ़ा और बीटा का स्क्वायर पढ़ेंगे। इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा। सेकंड है अंडर रूट में अल्फ़ा प्लस अंडर रूट बीटा इक्वल टू अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस टू अंडर रूट अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के टू अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर इन बिग ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा क्यूब इन प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू बिग ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस थ्री अल्फ़ा बीटा बिग ब्रैकेट क्लोज। तो इसको हम बोल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। आगे देखते हैं, इसमें आपका एक और जुड़ जाता है इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा एंड, इसको कहते हैं गामा, ये गामा का साइन होता है, आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका जो सम ऑफ जीरोस होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। इसका जो फार्मूला होता है वो माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड द प्रोडक्ट ऑफ सम अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जर्नल इक्वेशन होती है, जिससे अगर आपको पॉलिनोमियल्स गिवन है, जीरोस गिवन है, तो इक्वेशन कैसे बनाए उसका फॉर्मूला होता है के, तो आपका नॉन जीरो कॉन्स्टेंट ही होता है। तो के बिग ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का एक्स माइनस इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा बिग ब्रैकेट क्लोज। ये तो आपके हो गए फार्मूलेस और कुछ जनरल चीज़ें। चलिए अब क्वेश्चंस को लगाना चालू गाना सुन लिया तो चलिए क्वेश्चन लगाना स्टार्ट। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लगाएंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो मैक्सिमम नंबर है जीरो का वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? इसके फर्स्ट ऑप्शन है वन, सेकंड ऑप्शन है टू, थर्ड ऑप्शन है थ्री, फोर्थ ऑप्शन है डी ऑप्शन है फोर। बी जो हमारा आंसर वो राइट होगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो मैक्सिमम नंबर है वो जीरोस का वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में टू होता है, क्योंकि इसकी जनरल इक्वेशन भी हम लोगों ने बात की थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जिसकी जितनी हाईएस्ट इक्वेशन में पावर होती है उतना ही उसकी मैक्सिमम नंबर होते हैं। तो इसके एक मैक्सिमम नंबर कितने हो गए? टू। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई इसकी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री विल बी। तो इसके ऑप्शन चार दिए गए हमको ए बी सी डी, इनमें से ही कोई एक ऑप्शन सही होगा। चलिए बी है, हमको जो इक्वेशन दी गई है वो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। इसके फैक्टराइज कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री, ये थ्री एक्स प्लस थ्री, जब ये इसमें ये हो इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। और हम जो ये बीच वाले टर्म होते हैं इनको जोड़ने, एडिंग करने या सब्ट्रैक्शन करने पर ये आना चाहिए, और इनटू करने पर जो ये इसका मल्टीप्लाई होता है वो आना चाहिए। तो माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स, अगर इसको माइनस प्लस करेंगे तो ये माइनस टू एक्स आ जाएगा, अगर इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर
आ जाएगा, -3x² आ जाएगा। तो इसमें कॉमन मिल रहा है कुछ, तो x कॉमन मिल रहा है, तो x -3, इसमें +1 कॉमन ले लें तो x -3 इसमें भी मिल जाएगा। तो ये x और +1 बचा है, तो इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, सेकंड ब्रैकेट में x -3 कर लेते हैं। तो x + 1 = 0 और दूसरा है x -3 = 0। तो x = -1 एंड x = 3। तो एक ये हो गया, इसे हम मान लेते हैं अल्फ़ा और इसे मान लेते हैं बीटा, या इसे बीटा मान लें या इसे अल्फ़ा मान लें, कुछ किसी को भी कुछ भी हम मान सकते हैं। तो ये दोनों टर्म हमें किस में देखने को मिल रहे हैं, थर्ड इक्वेशन में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, 3, -1, 3 प्लस का -1। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ़ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + a + 1 होल x + b एंड 2 एंड -3 देन, तो इसका जो जीरोस जो हैं हमारे वो गिवन है हमको, हमारे जीरोस हैं वो गिवन है। तो ये 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, A B C D। तो इक्वेशन हमारी क्या है, x² + a + 1 का होल x + b गिवन 2 एंड -3 आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो मैंने बताया था कि 2 और -3 ये जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। तो एक बार हम 2 ले लेते हैं और एक बार हम -3 ले लेते हैं, इक्वेशंस में पुट करते हैं। ये हमारी x की वैल्यू होती है। तो जब ये x की वैल्यू इसमें इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो ये आएगी 2 का होल स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट a + 1 × 2 + b = 0। तो ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a और 1 में करेंगे तो प्लस का 2 और b तो हमारा ऐसे ही रहेगा = 0। तो ये 2a और b इधर ही रहेगा, 4 और 2 6 हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 2a + b = -6, ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। -3 को रख के देखते हैं तो एंड -3 का होल स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट a + 1 -3 + b = 0। इस जो -3 है वो भी हमने इसी इक्वेशन में पुट की है, तो ये हो जाएगा। तो इसका -3 का स्क्वायर 9 प्लस a का जो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3a हो गया, और जब 1 में करेंगे तो -3 और प्लस b = 0। तो ये -3a और ये प्लस का b, तो हमको a जो है वो पॉजिटिव करना है, तो इसको इधर ले जाएंगे और b को भी इधर ले जाएंगे। तो ये इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो माइनस का b हो जाएगा। ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 3 है, तो ये हो जाएंगे प्लस के 6। ये इधर ही रहेगा, इसको हम इधर ले जाएंगे। तो 3a - b = 6, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को एडिंग करने पर हमें एक वैल्यू गिवन हो जाएगी। तो 2a + b + 3a - b = -6 + 6। तो ये वाला जो टर्म होता है इधर वाला, वो हम एक तरफ कर लेते हैं और जो इधर वाला टर्म होता है वो हम दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो इधर वाला टर्म पहले ये लिख लिया और फिर ये लिख लिया एडिंग करने पर। पहला टर्म ये था और सेकंड टर्म ये था, तो ये इधर लिख लिया। -b इधर भी है, माइनस का भी, और ये प्लस है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का था, ये माइनस का था, तो ये कैंसिल हो गया। तो 2a + 3b 3a, 2a और 3a कितना हो गया, 5 है, और इधर हो जाएगा इक्वल में 0। तो 5a = 0, तो a = 0 हो गया। a की वैल्यू मुझे हमें पता हो गई है। और पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, जो a की वैल्यू है हमें वो इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी 2a + b = -6, 2a + b = -6, और हमें a की वैल्यू पता चल गई है। तो a की वैल्यू यहाँ पे हम a की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 2a + b में। तो 2a हमारा निकला है 0, तो 2 × 0 + b = -6। तो ये जब किस 0 का किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है, बचा इधर b = -6। दोनों वैल्यू हमारी आ चुकी हैं a और b की, और यही हमसे पूछा गया था, द रिक्वायर्ड वैल्यू आर a एंड b। तो a = 0 एंड b = -6। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 2 इज़ ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px = 4x² + 2x - 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। उसमें हमें एक जीरो गिवन था और सिर्फ उसमें a और b की वैल्यू निकालनी थी क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में एक जीरो गिवन है और हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो सेम वैसे ही लगेगा। तो पॉलिनोमियल हमें गिवन है 4x² + 2x - 5 है, x की वैल्यू हमें 2 दी गई है जीरो के फॉर्म में, तो x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो 4 इन ब्रैकेट 4 × 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2 - 5 = 0।
तो 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। 2 2 4 होता है तो ये 4 ही रहेगा। -5 है इधर भी है, तो ये जो -5 है ये उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और 16 + 4 = 20 हो जाएगा। तो a = 20/5, ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो a = 20/5। जब ये 5 से कट होगा तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। इसी प्रकार से आपको आगे क्वेश्चन अभी लगवा रहे हैं, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस, स्क्वायर जीरोस क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इक्वेशन हमें एफ एक्स गिवन है, तो x² - 4x + k = 20। जो सम ऑफ स्क्वायर का जो जीरोस का जो स्क्वायर का जो सम है वो हमें गिवन है 20 इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस इक्वेशन में k दिया गया और हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की। चलिए देखते हैं। गिवन पॉलिनोमियल इज f(x) = x² - 4x + k। लेट, हमको मानना पड़ेगा कि हम जानते तो हैं ही, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये मानना पड़ेगा कि जो जीरोस हैं वो हमारे अल्फ़ा और बीटा हैं, ये हमें लेट करना पड़ेगा। तो जो अल्फ़ा + बीटा सम ऑफ जीरोस = -b/a। ये को फार्मूला अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। अल्फ़ा + बीटा = -b/a = -b की वैल्यू हमें क्या दी गई है, -4। कोएफिशिएंट ऑफ x होता है b, तो ये हो गई -4 और माइनस माइनस हो जाएगी प्लस। 1 होता है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो वैल्यू में, तो =4। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। तो c है हमारा, k दिया गया है, और a होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x², ये 1 ही रहेगा, इसमें भी कोई इफेक्ट वैल्यू पे नहीं पड़ेगा, तो ये k हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को हम ATQ भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा गया सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस। जीरो हमारे हमने लेट किए हैं अल्फा और बीटा, इनका जो स्क्वायर का, इनके स्क्वायर का जो सम है वो हमें दिया गया है 20। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा² + बीटा² = 20। और अभी हमने पढ़ा था कि अल्फा² + बीटा² का जो फॉर्मूला होता है वो अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और इसकी जो हमें गिवन है वैल्यू गिवन है वो है 20। अल्फा + बीटा अभी हमने निकाला ही है, अल्फा + बीटा अभी हमने निकाला है 4, तो इसकी 4 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अभी हमारा निकला है k, तो = 20। तो 4 का स्क्वायर 16, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 के = 20, तो 16। और ये जो हमारा ये माइनस का है इधर चला जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो 16 माइनस इधर आया तो 20 माइनस का 20, और ये इधर जाएगा तो प्लस का 2 के, तो 2 के = ये जब माइनस हो जाएगा तो -4 बचेगा, तो k = माइनस, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो k = -4/2, तो k = -2। ये भी हमारा k की वैल्यू हमारी प्रूव हो गई है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है, तो इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो अल्फ़ा और बीटा हमारे जीरो हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो इसकी इक्वेशन दी गई है ax² + bx + c। देन एवेलुएट अल्फ़ा² + बीटा प्लस अल्फ़ा² इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का स्क्वायर। तो गिवन पॉलिनोमियल हमें दी गई है। जब ये गिवन पॉलिनोमियल हमें दी गई है तो ax² + bx + c हमारी पॉलिनोमियल है, तो गिवन हमें जीरोस भी गिवन है। अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हम px से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम अल्फ़ा प्लस जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो ये पहले से ही फाइंड करके हम चलते हैं। तो सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा + बीटा, इसका फार्मूला होता है -b/a -b। इसका जो x का कोफिशिएंट होता है वो होता है b, तो b इसमें भी b और इसमें भी इक्वेशन में भी उसकी वैल्यू b है, तो इसको -b, और a भी यहाँ पे सेम ही है, पूरी इक्वेशन ही सेम है, तो -b/a इसकी वैल्यू हो जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा = c/a, इसकी भी वैल्यू c/a ही है, तो ये भी हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ को हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये वैल्यू क्या एवेल्यूएट करा रहा है, अल्फा² इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, ये हमें प्रूव करा रहा है। तो इसमें हमें अल्फा² इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, इसमें हमें कॉमन मिल रहा है, अल्फा बीटा दोनों में से कॉमन मिल रहा है, तो जब हम अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आगे देखिए अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा की अभी हमने वैल्यू निकाली है c/a। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकाली है, c/a, तो यहाँ हमने इसकी पुट कर दी c/a। अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाली है -b/a, इसकी वैल्यू हमने -b/a कर दी, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो जाएगा c/a इंटू -b/a। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -bc, और इसका इसमें करेंगे तो ये a इंटू ए हो जाएगा a², तो -bc/a² इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 12। ये अभी तक हम सिर्फ इतना ही सॉल्व करते आए हैं। अब इसके आगे एक क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन और जोड़ दिया गया है। अब 2 क्वेश्चन को मिक्सअप करके एक क्वेश्चन बनाया गया है। इसके आगे क्वेश्चन जोड़ा गया है, द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। हमें वेरीफाई करना है इसके रिलेशन
जो इन दोनों के बीच में जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है हमें उसको वेरीफाई भी करना है। तो पहले हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उसे वेरीफाई करेंगे। तो गिवन पॉलिनोमियल हमें दिया गया है x² + 7x + 12। तो x² + 7x + 12 इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। तो x² + 3x + 4x + 7 ये इसमें जाएगा, तो ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 12x हो जाएगा। हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12x² मिल जाएगा, 12x² मिल जाएगा, और इसका ऐड करेंगे तो ये 7x हो जाएगा। इसमें हमें कॉमन मिल रहा है x, तो x कॉमन मिलेगा तो x + 3 बचेगा। इसमें हमें 4 कॉमन मिल रहा है तो इसमें भी x + 3 बचेगा। तो जो बचा हुआ है वो एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जो कॉमन है वो एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो x + 4 = 0, x + 3 = 0। तो अल्फ़ा ये इसको हम अल्फ़ा ही मानेंगे अभी, x = -4 एंड x = -3। तो किसी एक को अल्फ़ा मान लें, किसी एक को बीटा मान सकते हैं। तो इसे अल्फ़ा मान लेते हैं, इसे बीटा मान लेते हैं। तो जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर -4 एंड 3। अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग। जिसका वेरिफिकेशन होता है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा और -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा अभी हमने निकाला ही था, दो जीरोस निकाले थे, -4 और -3। एक को अल्फ़ा ये इसको अल्फ़ा मान लिया है, इसको बीटा मान लिया है हम लोगों ने। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फ़ा कितना है हमारा, -4 है, प्लस बीटा हमारा है -3 इक्वल टू -b/a। जो हमारी इक्वेशन थी वो थी x² + 7x + 12। तो हम x² + 7x + 12। तो x² जो a, इसको हम ऐसे डिनोट ax + bx + c, a b c ये होती हैं इसकी वैल्यूज। ऐसे हम इसे फाइंड करते हैं। तो -b/a -b, तो b की वैल्यू है हमारी कितनी, 7। तो -7 a की वैल्यू है हमारी, इसका कुछ नहीं होता है तो हम 1 मानते हैं, ये हो गई 1। तो -4 और प्लस माइनस हो जाएगा -3। 1 से कोई मतलब होता नहीं है क्योंकि ये डिवाइड कुछ कर नहीं सकता है। तो ये -7 -3 और -4 ये हो जाएगा -7 = -7। जो ये इक्वल हो गए तो ये वेरीफाई, ये तो वेरीफाई हो गया क्योंकि -7 = -7 हो गया। अब बचा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो c/a होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा × बीटा = c/a। तो अल्फ़ा हमने लेट किया था -4, लेट क्या किया था वो निकल के आया ही था। जब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आई थी। जो अल्फ़ा की वैल्यू थी वो -4 थी और जो बीटा की थी वो -3 थी। तो सी की वैल्यू अभी इक्वेशन क्या थी, x² + 7x + 12 ये हमारी इक्वेशन थी। तो इसको ही हमें x² + bx + c, यहीं से हम a और b और c की वैल्यू को लेते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी -4 और बीटा की वैल्यू है हमारी -3। ये इंटू हो जाएगा बीच में क्योंकि अल्फ़ा × बीटा है = c/a। c की वैल्यू है हमारी 12 और a की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 1 होती है, तो ये हो जाएगी 1। तो 12/1। तो -3 × -4 ये हो गया 12 और ये 1, कुछ मतलब नहीं है इसका। तो 12 = 12 ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इसको हम एक नीचे लाइन लिख देते हैं, द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कॉफिशिएंट इज़ वेरीफाइड। जो हमारा रिलेशन है वो जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में जो हमारा रिलेशन है उसको हम वेरीफाई कर चुके हैं। इसको हम लास्ट में कर देते हैं। तो थैंक यू गाइस, यही पॉलिनोमियल का फुल कवरअप था आपके लिए, हो गया है जो। अगली वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 3 को लेकर। थैंक यू।